हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस क्लास में हम लोग अंशाल्व का सेट नंबर 4 जो कि है BY, इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है ना। तो आपका सेट नंबर 4 2025 822 BY है। तो खंड आ के सभी उत्तर करते हैं, फिर बा के करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड आ के सभी उत्तर आपको ये दिए गए हैं। खंड बा में देखिए दिखाना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ दिखा देंगे कि जो √5 है वो क्या है, अपरिमेय है। तो अपरिमेय में किसी परिमेय का गुणा कर देंगे तो वो क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। ठीक है, ये बात लिख देंगे तो कहेंगे अर्थात 7√5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। दूसरा दिया गया हमें r का मान 14 सेंटीमीटर है और थीटा का मान दिया गया है, तो हमें चाप की लंबाई ज्ञात करना है। यह सूत्र है θ/360 गुणे में 2πr। तो देखिए इससे काट दिए तो 12 बार में कट गया। ठीक है, अब यहां से काट दिए 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, ठीक, और 2 सते 14। और देखिए 7π/3 आया। यह आपका 7π/3 आपका उत्तर आ गया। ठीक, अगला आपका है गा वाला। देखिए यह आपके बिंदु दिया गया था 3,4 और B-2,1। इसको माना x1 y1 x2 y2 और जो अनुपात दिया गया था 3:2। यह आपका m1 हो गया, यह आपका m2 हो गया। ठीक है ना। सूत्र बताया गया था 12-21। ठीक, mx और my। तो ये आपका सूत्र यहाँ रख के इन सभी मानों को हल कर लिया गया। तो हमें निर्देशांक इसके मिल गए क्या, 0,1 मिल गया। ठीक है, इंगिया वाले क्वेश्चन में आपको दिया गया तो LHS जब सॉल्व किया गया तो सेक को लिखा गया 1/cos और यहाँ भी 1/cos। यहाँ पर लासा लिया गया तो 1 cos + 1 हो गया बटे में cos। तो और हर जो है भिन्न का भिन्न पलट के गुणा हो गया। यहाँ से cos और cos कट गया तो क्या आ गया, cos θ + 1। वही काम यहाँ किया गया तो sin² थीटा का जो सूत्र होता है 1 - cos² θ। तो यहाँ वर्गांतर का सूत्र लगा क्योंकि a² - b² है तो a + b a - b हुआ। यहाँ पर 1 - cos θ से 1 - cos θ कट गया और यहाँ भी क्या है 1 + cos θ। तो इस प्रकार हमने LHS = RHS सिद्ध कर दिया। ठीक है ना। अब आपका वर्ग अंतराल दिया गया था, बारंबारता दिया गया था। यहाँ से xi यानी कि मध्यमान निकाला गया, fi और xi का गुणा करने के बाद इनको जोड़ा गया तो 606 मिला और बारंबारता को जोड़ लिया गया तो 40 मिला। माध्य क्या होता है, सिग्मा f(i)xi बटे में fi। इनका भाग कर दिया गया तो हमें 15.15 मिल गया। ठीक है, दूसरा सवाल आपको दिया गया है कि छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है यानी कि r1 माने तो वो 3 सेंटीमीटर है और r2 माने तो वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। और बड़े वृत्त की एक जो जीवा है वो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा यानी छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो यहाँ पर त्रिभुज एक बन रहा है। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो देखिए लंब का वर्ग कर्ण का वर्ग में से हम क्या करेंगे, लंब का वर्ग कर देंगे तो ये हमें आधार मिल जाएगा। यानी कि हमें AC बराबर क्या मिल जाएगा, √25 - 9। तो ये हो जाएगा √16 यानी कि 4 आ जाएगा। तो ये 4 और ये भी 4 होगा क्योंकि जो AB होगा AB वो बराबर होगा AC + CB। तो 4 + 4 मिल करके 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो AB होगा वो कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा में दिया गया है। ये देखिए आपका क्या है, थेल्स प्रमेय है। ठीक ना, थेल्स प्रमेय, हमें थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना है। तो यहां पर हमें दिया गया था कि DE जो है वो समांतर है BC के। ठीक, DE BC के समांतर है और हमें
सिद्ध करना है AD अपान DB बराबर AE अपान EC। तो यहां से हमने D से क्या किया है, एक लंब डाला है, ठीक ना, किस पर, D से DM पर, ये M और यहां पर N, और फिर E से EN लंब डाला है, EN किस पर, AB रेखा पर, और D को C से मिला दिया और E को B से, D को C से और E को B से मिला दिया गया। फिर यहाँ पर हमने त्रिभुज लिया ADE का क्षेत्रफल, देखिए आपका AD और E, ADE का क्षेत्रफल में क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। वैसे D का क्षेत्रफल लिया गया DEB का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से EN से EN कटा, 1/2 से 1/2 AD अपान DB। इसी प्रकार से ADE का क्षेत्रफल और EDC का क्षेत्रफल, ये क्या आएगा, AE अपान EC। यहाँ पर देखिए EDC DEB के बराबर है, ये देखिए EDC ये वाला, ये इसके बराबर है, दोनों त्रिभुज बराबर होने पर इसके बराबर कर दिया गया, तो हमें ये मिल गया। अब यहाँ समीकरण 1 में और 2 में देखिए कि जो बायां पक्ष है वो बराबर है, इसलिए दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, और ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मान लेंगे कि दो क्रमागत संख्याएं, ठीक, एक हमने x मान लिया, दूसरा x+1 मान लिया, तो दोनों का वर्ग करने पर, वर्ग करके जोड़ने पर कितना दिया था, 365 होगा। जोड़ लिया गया, यहाँ पर इसको ओपन किया गया, तो एक यहाँ पर देखिए 2 को कॉमन कर लिया गया, तो ये बन गया x² + x + 182। यहाँ पर 182 का ऐसा गुणनखंड लेना है जो घटाने पर या जोड़ने पर x आ जाए, तो 14 और 13x लिया गया। इनको गुणनखंड किया गया, तो देखिए ये माइनस आया है, इसको नहीं लिया जाएगा, ये वाला आपका लिया जाएगा। तो x का मान हमने 13 निकाल लिया, इसमें एक जोड़ेंगे, क्रमागत निकालेंगे तो 14, यानी कि वो संख्याएं क्या होंगी, 13 और 14। इनका वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद जोड़ लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 365 मिल जाएगा। यहाँ देखिए ये आपका समीकरण दिया गया था x² + 2m - 1 × x + m+1। इसकी हम मानक समीकरण ax² + bx + c से तुलना कर लेंगे, तो a, b और c के मान मिल जाएंगे। अब से कहा गया कि जो इसके मूल हैं वो वास्तविक और बराबर हैं। ऐसे होने पर हमें क्या निकालना होता है, विविधकर निकाल लेते हैं और उसको 0 कर देते हैं। तो हमने b का स्क्वायर किया, -4ac किया, देखिए ये इसका गुणा कर देंगे तो 2m - 2, तो 2m का स्क्वायर 4m हो जाएगा, फिर 2 का 4 हो जाएगा, तो 4 दूना 8m हो जाएगा, और ये 4m और ये 4 पंचे 20। यहां से भी एक समीकरण बना। अब यहाँ देखिए 4 को कॉमन कर लिया गया, उधर जाके 0 हो गया, तो m² -3m - 4, इनका भी गुणनखंड किया गया, तो m का मान एक 4 मिला, एक -1, तो -1 को नहीं लिया जाएगा, 4 को लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें m के मान कितने प्राप्त हुए, 4 प्राप्त हुए। इनका में आपका बारंबारता दिया गया है, वर्ग अंतराल बारंबारता, यहाँ से संचयी बारंबारता निकाल लिए। ठीक, और ये देखिए आपका n हुआ, माध्यिका 24 दिया गया है, आपका CF मिल जाएगा। यहाँ से देखिए CF आपका 30, इससे आगे वाले में देखना है बारंबारता में, तो F है और इसी का वर्ग अंतराल, तो यहाँ से देखिए आपका जो वर्ग अंतराल में लिया जाएगा 20 और 30, तो यल का मान आपका जो छोटा है 20, इनका अंतर h वो क्या होगा आपका 10 होगा, और F का मान मिल गया है 25 और CF का मान मिल गया है 30, और ये सभी मान यहाँ रख के इनको हल करेंगे तो हमें P का मान कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बेहद ही आसान है, कब, जब इनको आप निकालना जानेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि किसी AP के 7वें पदों का योगफल 49 है, यानी कि SN दिया गया है 49,
और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, यानी कि ये 7 दिया गया था और ये 17 दिया गया है, 289 है। ठीक है, तो हमें इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम n पदों का योगफल यस n निकालना है। ठीक, ये सवाल हम लोग सेट 3 में दूसरे का गा कर चुके हैं। ठीक है ना, तो आप सेट 3 में जा करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 3 का अथवा करते हैं। 3 का अथवा दिया गया है, यहां पर हमने आधार को x मान लिया है। ठीक, लंब जो कह रहा है वो 7 कम है तो x - 7 हो गया और कर्ण दिया गया था, पाइथागोरस प्रमेय लगाया गया। ठीक, यहां पर एक समीकरण बना। ठीक, समीकरण को सॉल्व किया गया तो यहां पर 2 मान मिले, एक x का मान 12 और x का मान -5। तो -5 को नहीं लिया जाता है। ठीक, प्लस को लिया गया तो BC, जो BC का मान आ गया, ठीक, BC का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, और AB का मान आ गया वो 7 सेंटीमीटर हो गया। यहां पर देखिए ये आपका x माना गया है, फिर जो छाया है वो बढ़ जा रही, तो 50 मीटर ऊंचाई हमें निकालना है। तो एक बार त्रिभुज लिया गया ABD, यहाँ पर tan 60 अंश का मान √3 और x का मान निकाल लिया गया। ऐसे त्रिभुज ABC लिया गया, यहाँ पर tan 30 अंश का मान 1/√3, यहाँ पर भी x का मान निकाल लिया गया। तो दोनों पक्ष का जो बायां पक्ष है, दोनों समीकरण में बायां पक्ष बराबर है, तो इसलिए हम दाएं पक्ष को बराबर कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये बटे में था, यहाँ गुणा हो गया तो √3 का गुणा √3 से 3h हो गया, और यहाँ पर 50√3। अब ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो h में से -3h हो जाएगा तो 2h आएगा, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये 2 से बटा हो जाएगा, तो 50 कट जाएगा, आएगा 25√3 मीटर। ठीक है, अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन को। 4 का अथवा। यह है आपका क्वेश्चन, sin A - cos A + 1 बटे में sin A + cos A - 1 बराबर 1 बटे में sec A - tan A। ऐसे क्वेश्चन हम लोग करे हैं सेट 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 को। वहां पर था sin A - cos A + 1 बटे में sin A + cos A - 1 बराबर sec A + tan A सिद्ध करना था। ठीक, ये इसके पहले वाले स्टेप में, एक स्टेप पहले में ये आ जाएगा। यहां पर देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, अंश व हर में cos A से भाग कर रहे थे, और ये भाग करके इसको सॉल्व कर लिया गया था। ठीक है, तो आप सेट नंबर 3 में देख सकते हैं कैसे किया गया है। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट करिएगा, फिर से आपको बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। तो हम क्वेश्चन 5 को करते हैं। एक खिलौना संघ के ऊपर अर्धगोले के रूप में है, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन है। तो देखिए एक संघ के ऊपर गोला इस तरह से है, जिसकी त्रिज्या दी गई थी। तो यहाँ पर देखिए ऊपर भी त्रिज्या होगी क्योंकि अर्धगोला है, जितना त्रिज्या इधर उतना ये भी त्रिज्या ही है, क्योंकि अर्धगोला ऐसे बनेगा। तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। ठीक, तो यहाँ से इसको निकाल दिया गया पूरे में से, तो कितना बचा 12, यानी कि h निकाल लिया गया। 15.5 में से 3.5 को घटा दिया, 12 आया। यल निकालने के लिए आपका यह सूत्र होता है, तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए L² = R² + H²।
r का स्क्वायर किया गया, h 12 का स्क्वायर किया गया, इनको जोड़ लिया गया, स्क्वायर हटाया गया तो रूट आया। ये आपका गुणनखंड काटने के बाद कितना आया 12.5 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब हमें निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस समकवक पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर और समकवक पृष्ठ पाई r l। अब देखिए इसी को हम 3.5 को भी लिख सकते हैं 7/2, ठीक ना। 7/2 का मतलब 3.5। सभी मान यहाँ रख देंगे, ठीक। इनको सिंपलीफाई कर दिया गया, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी इस तरह से कट जाएगा और गुणा करके जोड़ लिया जाएगा तो आपका हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से आयतन निकाला जाएगा तो सम का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो ये सम का आयतन 2/3 पाई r स्क्वायर h तथा अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब होगा। इनके सभी मान रख करके हल कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 243.83 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन आपका 5 का अथवा दिया है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, ठीक ना। एक सुराही जैसा चित्र बनेगा जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा व्यास 2 सेंटीमीटर। जो ऊपर का मुंह का सिरा है उसका जो व्यास है 2 और गोलाकार भाग का जो सिरा है उसका क्या है वो 8 है, ठीक। 8.5 उसका व्यास है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हम आयतन इसका ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से आपका ये बर्तन बना है जिसका देखिए गर्दन क्या है 8 सेंटीमीटर ऊंची है और गर्दन का व्यास 2 सेंटीमीटर है, गोले का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो बेलन का व्यास 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या आधी कर गई तो 1 सेंटीमीटर हो गया। व्यास गोले का दिया गया था 8.5, इसका आधा किया बटे 2, या ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा, चाहे ऐसे हम लिखें सॉल्व करने के लिए, चाहे ऐसे। तो ये हमें सॉल्व करने में मदद करेगा इसलिए इसका प्रयोग कर लेंगे। तो बर्तन का जो आयतन होगा वो बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। बेलन का जो आयतन है और गोले का जो आयतन है दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर h होता है लेकिन 2 त्रिज्या है इसलिए r1 ले लेंगे और दूसरे में r2। तो गोले का जो आयतन है 4/3 पाई r2 का होल क्यूब। पाई दोनों में से कॉमन हो जाएगा, r1 स्क्वायर h प्लस 4/3 r2 का क्यूब हो जाएगा। इनके सभी मान रख करके हल कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 346.827, या इसी को हम लिख सकते हैं 346.83 घन सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से हमारा सेट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए और भी सेट के सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।